का प्रश्न है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्षेत्रफल और परिधि निकालना है, ठीक है, वृत्त का। यहाँ पर वृत्त का जो त्रिज्या है ये दिया गया है, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या जो है वो कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या ये कितनी है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए इसे आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम वृत्त का फिगर बनाते हैं तो देखिए वृत्त का फिगर कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसमें त्रिज्या जो होती है ना, इस केंद्र से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है, कितनी है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त की परिधि को निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू जो होती है ना वह 22/7 या 3.14 रहती है। अगर कुछ भी पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता तो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो इस जगह पर ना गुना छिपा हुआ इस जगह पर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू यहाँ हम लेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर मतलब ये आर से त्रिज्या है, त्रिज्या के स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखिए 22/7 गुना 7 का स्क्वायर है, 7 पर पावर 2 है, तो इसे हम 7 गुना 7 के रूप में लिखेंगे, ठीक है, ऐसा। अब ऊपर ये 7 और 7 दोनों जो ऊपर वाली संख्या है, ये 22 भी ऊपर वाली संख्या है, 7 ये नीचे वाली संख्या है। तो ऊपर और नीचे वाली संख्या जो होती है ना वह कटती है, अगर कटता तो हम कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 7 कट जा रही, तो हम इसे कटा देंगे, ठीक है। ये दोनों 7 से कट जा रही है, तो बचा क्या, तो बचा यहाँ 22 गुना 7। हम इनका गुना करेंगे 22 और 7 का, ठीक है। देखिए इस जगह पर हम गुना करेंगे 22 और 7 का। तो देखिए 7 दूना 14, 14 के 4, हाथ में बचा 1, 7 दूना 14 और 1 15। तो कितना मान आया, तो 154 मान आया। देखिए यहाँ पर मात्रक जो है ना सेंटीमीटर में है, त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से वृत्त का जो क्षेत्रफल होगी और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, मतलब सेंटीमीटर पर पावर 2 लगाएंगे, इसे वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है ना तो मात्रक पर स्क्वायर होती है। तो यहाँ मात्रक सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर कर लिखिए। अगर इसी जगह मात्रक में सेंटीमीटर की जगह मीटर रहता तो हम मीटर पर पावर 2 लगाते, ठीक है। तो इस तरह से ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे वृत्त की परिधि, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल और परिधि दोनों निकालना है इसमें। तो वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2πr, ठीक है। क्या होती है, 2πr। अब यहाँ जो 2πr है ना, प्रत्येक में गुना है, यहाँ भी गुना है, इस जगह पर भी गुना छिपा। तो 2 गुना पाई हम लेंगे 22/7 गुना आर से त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर, 7 लेंगे, ठीक है। और ये दोनों 7 7 कट जा रही है, ठीक है, ऊपर नीचे में। तो बचा क्या है, 2 गुना 22। अब हम इनका गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। तो वृत्त का परिधि कितना आ रही है, 44। ये 44 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। वृत्त की परिधि जो होती है उस पर सेंटीमीटर, इस पर कोई मात्रक स्क्वायर नहीं लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर पावर 2 नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकाला। अब